एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे हजारों किसानों का गुस्सा अचानक फूट पड़ता है। कुछ किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर फैक्ट्री की दीवार तोड़ते हुए फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पर खड़े वाहनों के साथ तोड़फोड़ करते हैं। उसी के बाद कुछ वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया जाता है और एक पुलिस के वाहन को जला दिया जाता है। मामले को बढ़ता देख पुलिस इसको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ती है और लाठियां बरसाना शुरू कर देती हैं। इसी को लेकर सांगरा विधायक अभिमन्यु पूनिया का सिर भी फूट जाता है और सिर के अंदर 3 टांके भी आते हैं। मामला इतना बढ़ गया कि 30 परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। दर्जनों पुलिसकर्मियों और किसान घायल हो गए। पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और हनुमान बेनीवाल ने संसद में यह मुद्दा तक उठाया कि वहां पर किसानों पर गोलीबारी भी की गई। अब सवाल यह है कि आखिर एथेनॉल फैक्ट्री वहां पर बन रही है तो किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ पर क्यों बन रही है? किसानों को इससे क्या दिक्कत है? अब सबसे पहले इसको लेकर क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या हो सकता है? पूरे देश भर में ये एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विवाद क्यों शुरू हुआ है, वह सबसे टॉप हेडलाइन पर छाया हुआ है और सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हनुमानगढ़ में इतनी हिंसा क्यों फैल रही है? क्यों कांग्रेस नेताओं के सर फोड़ दिए गए और लगातार पूरा विपक्ष इस बात का विरोध कर रहा है? अब इस मामले को लेकर सरकार क्या चाहती है? एथेनॉल फैक्ट्री का पूरा मामला क्या है? क्या इस फैक्ट्री को परमिशन मिली है? इसकी पूरी कहानी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे और ये भी बताएंगे क्योंकि ये मामला अब बढ़ सकता है। 17 दिसंबर को किसान नेता राकेश टिकैत की इस मामले के अंदर एंट्री होने वाली है और राकेश टिकैत वही राकेश टिकैत जिन्होंने किसानों के ऊपर बीजेपी सरकार के द्वारा थोपे गए 3 कानून को वापस करने के लिए महीने तक धरना दिया और उसके बाद बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा। तो आइए पूरी खबर को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज वीएस और मैं हूं आपके साथ विनोद। एक कंपनी जो 2020 के अंदर चंडीगढ़ के अंदर रजिस्टर्ड होती है जिसका नाम है ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी 2020 के अंदर चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड की गई और 2020 के अंदर राजस्थान की सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उनसे इसको लेकर परमिशन भी मांगी गई और MOU साइन हो गया और परमिशन कंपनी को मिल गई कि हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में राठी गांव के अंदर ये एथेनॉल फैक्ट्री जो बताया जा रहा है एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री बनने जा रही है। फैक्ट्री 45 एकड़ में फैलेगी और इसके अलावा 4500 करोड़ इस फैक्ट्री के अंदर खर्च आने वाला है। अब इतनी बड़ी फैक्ट्री आखिर क्यों बनाई जा रही है? आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले सरकार ने यह कहा कि वाहनों के अंदर 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। चलिए वाहनों को छोड़िए, शराब के अंदर भी एथेनॉल मिलाया जाता है। आपने सुना होगा कि जो वगैरह ऐसी जो चीज़ है उनको शराब के अंदर मिलाया जाता है। दरअसल ये एथेनोलिन है। एथेनॉल भारी मात्रा में इसको बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित हो रही हैं, लेकिन राजस्थान के हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में ये एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री बनने जा रही है। अब इस फैक्ट्री को लेकर चंडीगढ़ में ये कंपनी 2020 में रजिस्टर्ड होती है। 2022 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के अंदर इसको परमिशन मिल जाती है, लेकिन अब सरकार कांग्रेस की चल जाती है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार आती है। 15 महीने से किसान लगातार इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि अगर ये एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ पर बनती है तो इससे भूजल भी प्रभावित होगा, वायु प्रदूषण भी होगा और वहाँ की ज़मीनें जो हैं वो इस फैक्ट्री के आने से बंजर हो सकती हैं और इसी मामले को लेकर किसानों की शिकायत है। अब देखिए E20 का आपने नाम सुना है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा और इसी को लेकर पूरे देश भर के अंदर एथेनॉल की फैक्ट्री बनने जा रही है, लेकिन राजस्थान में एशिया की ये सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। अब इस फैक्ट्री के अंदर जमीन चाहिए, इससे प्रदूषण भी होगा और इसके अलावा इसमें पानी की भी जरूरत पड़ेगी। अब आप सोचिए जो हनुमानगढ़ नहरों से चल रहा है, जहाँ किसानों को नहरों से जो सिंचाई का जो है एक व्यवस्था दी गई है, लेकिन उसके बाद अगर ये फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित होती है तो इससे भारी संख्या में फैक्ट्री जो है उसको पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी। लिहाजा किसानों के लिए पानी की मात्रा कम हो जाएगी, किसानों को इसमें भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी समस्या यह भी है कि जो फैक्ट्री पानी का यूज करेगी उसका जो वो वेस्ट पानी निकलेगा, क्या उस पानी को नदी के अंदर छोड़ा जाएगा? अब इन्हीं 4-5 सवालों को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर, पानी की समस्या को लेकर, उसके अलावा जो जमीन बंजर होने की सबसे ज्यादा इसको लेकर संभावना है, उसी को लेकर किसानों का गुस्सा था। वो लगातार किसान 15 महीने से इस बात का विरोध कर रहे थे। अब मामला 10 दिसंबर तक आ जाता है। आज 4 दिन से इंटरनेट बंद है हनुमानगढ़ के अंदर, वो भी इसलिए कि यहाँ हिंसा ज़्यादा भड़के नहीं और ये मामला शांत हो जाए, क्योंकि सरकार चाहती है कि ये मामला शांत हो जाए क्योंकि कंपनी को पहले से परमिशन इस काम को लेकर मिल चुकी है।
तो प्रशासन भी इस काम को रोक नहीं सकता। अब 10 दिसंबर को सभी किसान नेता के साथ भारी संख्या में, कहा जा रहा है कि 5000 के आसपास किसान वहां पर पहुंचते हैं और महापंचायत होती है एसडीएम ऑफिस के सामने और अल्टीमेट दे दिया जाता है कि अगर 2 बजे तक सरकार का कोई नुमाइंदा आकर उनको संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं देता है तो फिर किसानों का गुस्सा फूट पड़ेगा। अब प्रशासन पता नहीं हल्के में इतनी बात को लेता है, कैसे किसानों का अचानक गुस्सा फूटता है और उसके बाद किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर फैक्ट्री की दीवार तोड़ते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद ये हिंसा बढ़ जाती है। 16 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस किसानों को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले भी बरसाती है, लाठीचार्ज भी करती है और इसके अंदर कई दर्जन जो किसान है वो चोटिल भी हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि 30 से ज्यादा पुलिस के जवान वो भी इसके अंदर वो जो चोटिल हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल आगे ये उठता है कि क्या आगे इसमें क्या कुछ होने वाला है। देखिए, कांग्रेस आज इस बात को लेकर विरोध कर रही है और कांग्रेस के नेता जो विधायक है सांगरिया से अभिमन्यु पूनिया, वो इस बात को लेकर किसानों के साथ और थे और उनके सिर में चोट आई, 3 टाके भी लगे और इसी को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। सचिन पायलट ने जिस तरीके से पुलिस ने किसानों के साथ बर्ताव की उसी बात के कड़े शब्दों में निंदा की है और अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी को यानी बीजेपी सरकार को इसको तानाशाही बताई है। लेकिन एक सवाल यह है कि इस कंपनी को 2022 के अंदर अशोक गहलोत की सरकार के अंदर MOU साइन हुआ और मंजूरी भी मिली, तो आज कांग्रेस क्यों इस बात का विरोध कर रही है। हो सकता है उस समय समझ में कुछ भूल हो गई हो। आज किसानों को लग रहा है कि अगर यह कंपनी यहाँ पर स्थापित होते हुए तो इससे किसानों को बड़ा नुकसान होगा, तो फिर सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, उसको इस बात पर सोचना चाहिए वो किसानों के साथ आखिर क्यों बर्ताव कर रही है। अब इस कंपनी को राजस्थान में फैक्ट्री बनने के लिए अनुमति कांग्रेस सरकार ने दी हो और आज ही वही कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं, तो बीजेपी सरकार भला इस बात का क्यों विरोध करेगी। लेकिन सत्ता में केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार है, लिहाजा उनको भी इस मामले में सोचना चाहिए। अब इस मामले को लेकर यहाँ पर पूरा जो विवाद है वो बढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर विरोध करते हैं और प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से किसान को रोकने का काम किया जाता है उस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि ये तो तानाशाही है। अब देखिए अब तक इस हिंसा में क्या हुआ, 30 से ज्यादा परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा, या तो परिचिनता के यहाँ पर फिर वह अन्य जगह पर शरण लेनी पड़ती है। 107 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी हैं। 40 से ज्यादा लोग जो है वो अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं। कई पुलिसकर्मी और कई किसान इस मामले को लेकर चोटिल हुए हैं। साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी, साथ ही में जो कांग्रेस के विधायक अभिमन्यु पूनिया वो इस मामले को लेकर चोटिले हुए हैं। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि एथेनॉल जो फैक्ट्री है इससे हमारी जमीन बंजर हो जाएगी, हमें पानी की कमी आएगी और इस पर पर्यावरण है वो भी प्रदूषित होगा और इसी के चलते इस फैक्ट्री को यहाँ पर स्थापित नहीं होने देगी। इस बात को लेकर विरोध भी चालू है। अब इस मामले में किसान नेता राकेश टिकैत की एंट्री आने वाले समय में 17 दिसंबर को होने वाली है और ये मुद्दा आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। मुद्दा नहीं बढ़े इसीलिए इंटरनेट बंद है। कई परिवारों की समस्या, जैसे मैंने आपको बताया कि परिवार अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए और कई परिचितों के यहाँ फिर से गुरुद्वारे के अंदर शरण ले रही हैं। अब हनुमानगढ़ के अंदर भारी संख्या में खेती बाड़ी होती है और इसी को लेकर किसानों का है हमारे आसपास आय का सिर्फ खेती बाड़ी साधन है और अगर ये फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित होती है तो हमारी भूमि बंजर होने के बाद किसान जो है वो बेरोजगार हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बात सही है कि किसान अन्नदाता होते हैं, वो जमीन का सीना चीरकर अन्न पैदा करते हैं जिससे हमारा घर चलता है, जिससे हमारा भोजन पानी की व्यवस्था होती है। अगर उसी किसान के बारे में सरकार नहीं सोचेगी तो फिर आने वाले समय में सरकार को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब इस मामले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो पोस्ट किया है पहले आपको वो पढ़ा देते हैं, फिर आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे। देखिए इस पूरे मामले को लेकर सचिन पायलट जो उन्होंने पोस्ट किया है और सचिन पायलट ने इस मामले को लेकर लिखा है कि टिब्बी में किसान आंदोलन में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसान से मिलने जा रहे श्री गंगानगर जिला अध्यक्ष रुपेंद्र कुन्नर जी सहित कांग्रेस जनों की गिरफ्तारी अत्यंत संवेदनशील है और दुर्भाग्यपूर्ण है। कल पुलिस द्वारा किसानों और जनप्रतिनिधियों पर बल प्रयोग करना निंदनीय है। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे किसानों के दोषपूर्ण व्यवस्था को क्यों किया जा रहा है, मैं इसके कड़े शब्दों में प्रश्न करता हूं और मांग करता हूं कि गिरफ्तारी साथियों को, जो गिरफ्तारी साथी है उनको तत्कालीन रिहा किया जाए तथा सरकार संवेदनशीलता के साथ वार्ता करे। सचिन पायलट चाहते हैं कि किसानों की मांगों को सरकार जो सुननी चाहिए
वार्तालाप करनी चाहिए और उसके बाद जो भी फैसला हो वो लेना चाहिए। लेकिन अब इसी को लेकर जो अशोक गहलोत जिनकी सरकार के कार्यकाल में इस कंपनी को यहाँ पर स्थापित होने के लिए मंजूरी मिली थी, वो गहलोत साहब अब क्या कह रहे हैं। गहलोत साहब का कहना है कि भाजपा सरकार का अहंकार चरम पर है। कल टिब्बी में किसानों ने अपनी आवाज उठाई और जवाब में आज सरकार ने श्री रुपेंद्र सिंह कुन्नर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। किसानों की बात सुनने के बजाय उनका दमन करना और तानाशाही चलाना यही वो मॉडल है जिस पर प्रदेश की भाजपा सरकार चल रही है। कांग्रेस पार्टी टिब्बी नहीं पूरे प्रदेश में किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहती है। गहलोत साहब ने इसे जनता और किसानों का ये भी सवाल पूछना चाहिए कि यहाँ अशोक गहलोत साहब है जिन्होंने इसे एथेनॉल फैक्ट्री को यहाँ पर हनुमानगढ़ के अंदर स्थापित होने के लिए 2022 के अंदर मंजूरी दी थी। शायद गहलोत साहब भी उस समय सत्ता पर काबिज थे। अब सत्ता में देखे आदमी इस तरह से चूर हो जाता है कि उसे किसी का दुख दर्द दिखाई नहीं देता, नहीं तो शायद उसे जनता का दुख दर्द, किसानों का दुख दर्द अशोक गहलोत साहब को दिखा नहीं होगा और उन्होंने इस बात को लेकर उन्हें मंजूरी दे दी। लेकिन अब पूरा गहलोत साहब को किसानों का दर्द दिखाई दे रहा है। खैर, पार्टी की राजनीति अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ अगर किसानों का ये दर्द और इस फैक्ट्री के आने से, जैसे मैंने आपको बताया है कि पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है, भूमि बंजर हो सकती है, कई समस्या किसानों को आ सकती है।